नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के बारे में। देखेंगे कि दोनों स्कूल में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि दोनों स्कूल में ही विश्व स्तरीय शिक्षण पद्धति लागू है और बढ़िया तरीके से दोस्तों यहाँ पर सारी सुविधाएँ दी जाती हैं बच्चों को। तो इन दोनों स्कूलों में काफ़ी कन्फ्यूजन पेरेंट्स को रहता है कि हम अपने बच्चे को नवोदय में भेजें या फिर सैनिक स्कूल में भेजें। तो दोनों में पहले तो आप अंतर समझ लीजिए, क्या क्या अंतर है, क्या क्या सुविधाएं हैं, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे इस वीडियो के बाद कि आपके बच्चे के लिए नवोदय बेहतर है या फिर सैनिक स्कूल। तो यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों नवोदय विद्यालय के बारे में। नवोदय विद्यालय की बात करें तो पूरे भारत में ही नवोदय विद्यालय है, हर ज़िले में मोस्टली होता है। यहाँ पर जो कुल विद्यालय हैं भारत में 661 विद्यालय हैं। वहीं हम सैनिक स्कूल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर सिर्फ 35 सैनिक स्कूल पूरे भारत में दर्ज हैं। यहाँ पर आरक्षण की बात करें तो 75% जो आरक्षण रहता है वो ग्रामीण के लिए रहता है दोस्तों। ग्रामीण बच्चे जो होते हैं उनके लिए 75% सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा 25% सीटें सिर्फ शहरी बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। 1/3 सीटें लड़कियों के लिए यानी कि महिलाओं के लिए आरक्षित यहाँ पर की गई हैं। सुविधाओं की बात करें दोस्तों यहाँ पर तो 6 क्लास से लेकर के 8th क्लास तक किसी भी तरह का कोई चार्ज बच्चे से नहीं लिया जाता है। चाहे वो रहना हो, खाना हो, पीना हो, किताबें हों, सब कुछ बच्चे के लिए फ्री दिया जाता है 6 क्लास से 8th क्लास तक। जैसे ही बच्चा 9th क्लास में आता है, 9th क्लास से 12th क्लास तक 600 रुपये प्रति माह उसे देने होते हैं विद्यालय समिति के लिए। अब ये जो पैसे 600 रुपये देने होते हैं ये सिर्फ जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट्स को देने होते हैं। मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, चाहे वो ओबीसी या जनरल, उनको नहीं देने होते हैं। SC ST को नहीं देने होते हैं, महिलाओं को नहीं देने होते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो 9th क्लास से 12th क्लास तक सिर्फ 600 रुपये जमा कराने होते हैं। उसके अलावा कोई भी चार्ज यहाँ पर दे नहीं होता है। रहना, खाना, पीना, किताबें वगैरह जो भी होती हैं, लाइब्रेरी वगैरह, सब कुछ यहाँ पर फ्री रहता है, कोई चार्ज इसका देना नहीं होता है। खेल कूद की बात करें, बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर खेल कूद में भी भाग लेने का मौका मिलता है। बहुत सारे खेल, जैसे जितने भी खेल आप सुनते हैं वो लगभग चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, तैराकी हो गया, ऐसे खेल भी यहाँ पर सिखाए जाते हैं। गार्डनिंग, फोटोग्राफी भी यहाँ पर सिखाई जाती है। उद्देश्य क्या रहता है कि एक सुशिक्षित बच्चे को कैंपस से बाहर निकालना, स्कूल से बाहर निकालना, और ख़ास करके नीट और IIT में यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखेंगे तो नवोदय विद्यालय के बच्चों ने लगभग 28% बच्चे ऐसे थे नवोदय विद्यालय से टोटल पढ़े हुए बच्चे जिन्होंने नीट और IIT को क्वालिफाई किया हो। तो आप समझने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि 2,93,000 बच्चा पूरे भारत में नवोदय में पढ़ता है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार हम बात करें तो इसमें से 28 से 30% का जो रेशियो है वो नीट और IIT निकालने में नवोदय विद्यालय वाले बच्चों का रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा किस स्तर की यहाँ पर दी जाती होगी। इसके अलावा एडमिशन जो होता है यहाँ पर 3 तरीके से होता है दोस्तों। 3 तरीके का मतलब है 6 क्लास से आप एंट्री ले सकते हैं, लेटरल एंट्री 9th क्लास से, और 11th क्लास से भी यहाँ पर होती है। इतनी बात मुझे लगता है कि नवोदय के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सैनिक स्कूल की, उसके बाद कंक्लूजन पे आएंगे कि कौन हमारे लिए बेहतर है। सैनिक स्कूल की बात करें तो दोस्तों संख्या आपको पता है, टोटल संख्या यहाँ पर 35 है। पूरे भारत में 35 ही सैनिक स्कूल हैं। इसके अलावा जिस राज्य में जो स्कूल होता है, आरक्षण की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जिस राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर कोई स्कूल है तो उत्तर प्रदेश राज्य के लिए यहाँ पर जो सीटें आरक्षित हैं वो 67% उसी राज्य के बच्चों को दी जाएंगी। अगर मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल है तो 67% सीटें जो मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएंगी। 33% सीटें जो रहेंगी वो अदर राज्य का कोई बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करेगा, आवेदन करेगा तो उसके लिए दी जाएंगी, सिर्फ 33% सीटें। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करी गई हैं। 25% सीटें आरक्षित की गई हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए। महिलाओं के लिए यहाँ पर 10% सीटें हैं। महिलाओं के लिए कितनी है? 10%। और आपने नवोदय में देखा होगा 1/3 टोटल सीट का 1/3 सीट यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पर ज़्यादा है महिलाओं के लिए, यहाँ पर कम है। सैनिक स्कूल में सिर्फ 10% है। फीस की बात करें दोस्तों तो नवोदय में हमने देखा था कि यहाँ पर कोई फीस हमारे बच्चे से नहीं ली जा रही। 600 रुपये भी उन बच्चों से लिए जा रहे हैं जिनकी
आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक ठाक है, उनसे 600 रुपये जमा कराया जा रहा है। 600 रुपये मुझे लगता है किसी पेरेंट्स के लिए महीने में निकालना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो 600 रुपये लगभग फ्री ही आप उसे समझ के चल सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है, एंट्रेंस एग्जाम दोनों में ही निकाला जाता है, वो हम बात करेंगे बाद में। आप अपने बच्चे का एडमिशन अगर यहाँ पे करा रहे हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए तक आपके बच्चे की फ़ीस हो सकती है। ये राज्यवार अंतर होता है इसमें, है ना। किसी राज्य में 1,20,000, 1,30,000, किसी राज्य में 1,60,000, 1,70,000, इस तरीके से आपको फ़ीस देखने को मिल सकती है। यहाँ पर 1-1.5 लाख से 2 लाख रुपये आप मोटा माटी पकड़ के चल सकते हैं। इसके अलावा खेल भी यहाँ पर सिखाए जाते हैं, भरपूर खेल सिखाए जाते हैं। घुड़सवारी सिखाई जाती है, तैराकी सिखाई जाती है, हॉकी, वॉलीबॉल, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। इसके साथ साथ ही दोस्तों यहाँ पर बंदूक चलाना और आर्मी की फुल ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि आप समझ रहे हैं सैनिक स्कूल, इस स्कूल का उद्देश्य ही बच्चों को सैनिक बनाना है और सैन्य सेवाओं में बच्चों को भेजना, जैसे एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया और हमारा आर्मी हो गया। तो यहाँ पर बच्चे ज़्यादा सेवा देते हैं सैनिक स्कूल की, क्योंकि इनके पास अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है, स्किल होती है और ये इस चीज़ को आसानी से टैकल कर सकते हैं। एनडीए वगैरह में ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ के बच्चे करते हैं। तो बंदूक चलाना, आर्मी वगैरह की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है, जो कि नवोदय में नहीं दी जाती। आर्मी की ट्रेनिंग नवोदय में नहीं दी जाती, लेकिन ये सैनिक स्कूल में दी जाती है। यहाँ का अनुशासन बहुत ही कड़क होता है। अनुशासन नवोदय में भी होता है, लेकिन उस स्तर का नहीं होता है जिस स्तर का सैनिक स्कूल में देखा जाता है। पूरा आर्मी वाला ही यहाँ पर अनुशासन करना होता है। नमस्ते की जगह जय हिंद वगैरह यहाँ पर किया जाता है। इस विद्यालय को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखता है और इस विद्यालय को नवोदय समिति देखती है। नवोदय वाले को नवोदय समिति देखती है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और राज्य सरकारें डील करती हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए उद्देश्य होता है एनडीए, नेवी और एयरफोर्स में क्वालिफाई कराना, और अधिक से अधिक बच्चे सैनिक स्कूल के यहाँ पर एनडीए क्वालिफाई करते हैं, नेवी क्वालिफाई करते हैं, एयरफोर्स में भी बहुत ठीक ठाक बच्चे यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर एडमिशन सिर्फ और सिर्फ 6 क्लास में ही होता है, 9th और 11th में नहीं होता है, जैसा कि नवोदय में 9th और 11th में भी हमने देखा था कि यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन सैनिक स्कूल में बच्चे का एडमिशन सिर्फ 6 क्लास से ही किया जाता है। अब समझिए दोस्तों, दोनों ही एग्ज़ाम के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट निकाला जाता है, जिसे बच्चे को क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई करने के बाद अगर बच्चा मेरिट में आता है, तब उसका एडमिशन किया जाता है नवोदय में। यहाँ पर भी एंट्रेंस टेस्ट होता है। एंट्रेंस टेस्ट के बाद एक टेस्ट और होता है, मेडिकल टेस्ट। इसमें मेडिकल टेस्ट कंपलसरी होता है, यहाँ पर कंपलसरी नहीं होता है नवोदय में। एंट्रेंस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट पास होने के बाद बच्चे का अगला प्रोसेस होता है स्कूल में जाकर के एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना। तो दोनों ही एग्ज़ामों को क्वालिफाई करने के लिए आपको एक परीक्षा से गुजरना होता है। उस परीक्षा में आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तब जाकर ही आपके बच्चे को इसमें एडमिशन मिलता है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो यहाँ पर दोस्तों सब कुछ फ्री नहीं है, आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, अर्थात आपका बजट 1.5 से 2 लाख रुपए साल का खर्च करने का है, तब आप सैनिक स्कूल की तैयारी अपने बच्चे को करा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप चाहते हैं हमारे बच्चे की शिक्षा फ्री में हो जाए, 200-400 रुपये महीने का खर्चा आए, तो आप नवोदय विद्यालय की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर विद्यालयों की संख्या भी ठीक ठाक है, 661 विद्यालय पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं, जिसमें 2,93,000 बच्चा आज अध्ययनरत है। क्लियर हो जाती है बात। तो दोनों ही चीज़ें आपके सामने क्लियर हैं कि इसमें क्या सुविधाएं मिलती हैं। सुविधाएं लगभग समान हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट प्लस में हैं, जो कि आर्मी वगैरह की ट्रेनिंग है, टैंक वगैरह चलाना, बंदूक वगैरह चलाना, निशानेबाजी, ये सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है। ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन इसका चार्ज भी आपके बच्चे को दिया जा रहा है। यहाँ पर शिक्षा पद्धति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सारी क्लासें डिजिटल बोर्ड के माध्यम से कराई जाती हैं, मतलब इलेक्ट्रिक पैनल होता है, उसके माध्यम से बच्चों को क्लास कराई जाती हैं। यहाँ पर अभी कुछ विद्यालयों में डिजिटल बोर्ड हैं, कुछ में अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो जहाँ डिजिटल बोर्ड नहीं है वहाँ ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पर क्लासें कराई जाती हैं। दोनों में ही लाइब्रेरी होती है, बच्चे डाइनिंग फ्री मिलता है, मतलब फ्री का मतलब है डाइनिंग बच्चे को मिलेगा, स्टडी रूम अलग मिलेगा, लाइब्रेरी में पढ़ने का मौका मिलेगा, अलग से एक बिस्तर मिलेगा, सब चीज़ें ये सेम होती हैं। लेकिन जहाँ पर आप पैसा दे रहे हैं 1.5 से 2 लाख रुपये, तो वहाँ थोड़ी सुविधाएं 21 होती हैं। जहाँ पर आप पैसा नहीं दे रहे हैं वहाँ थोड़ी 19 या 20 हो सकती हैं। तो अगर आपके पास पैसा कम है या नहीं है, तो आप अपने बच्चे को नवोदय विद्यालय की तैयारी कराइए। आपके पास पैसा ठीक ठाक है, पैसे की टेंशन आपको नहीं है, 2 लाख 4 लाख आप खर्च करने के लिए तैयार हैं महीने का, साल का, तो दोस्तों आप सैनिक स्कूल में अपने बच्चे की तैयारी के लिए
चांस ले सकते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों बच्चा एक बार ही इंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकता है और सैनिक स्कूल में भी एक बार ही इंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकता है। दोबारा से इंट्रेंस एग्ज़ाम देने का चांस दोनों ही विद्यालयों में नहीं मिलता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी कि हमारे बच्चे के लिए बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप नवोदय या सैनिक स्कूल के लिए बच्चे की तैयारी कराना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर लें, जिससे कि हम आपसे कम्युनिकेट करके आपके बच्चे को एप्लीकेशन पे शिफ्ट कर देंगे, जिसमें कि हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।